हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डलवाल इंस्टीट्यूट। लास्ट टाइम हमने व्याकरण के बारे में पढ़ा था। थोड़ी सी ज़रूरी जो परिभाषाएं थी वो मैंने आपको बताई थी। अब आगे हम व्याकरण के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, जिसमें आज हम करेंगे व्याकरण और उसके कौन कौन से रूप हैं, स्वर, व्यंजन, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं व्याकरण के लिए। व्याकरण की हमने परिभाषा पढ़ी थी कि व्याकरण क्या है, कि व्याकरण एक शास्त्र है जिसके द्वारा हमें भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का ज्ञान होता है। अब आगे व्याकरण को के 3 रूप हैं। व्याकरण है जो वो हमें 3 रूपों में पता लगती है। पहला आ जाता है हमारा वर्ण विचार, दूसरा आ जाता है हमारा शब्द विचार और तीसरा आ जाता है हमारा वाक्य विचार। अगर हम वर्ण विचार की बात करें तो वर्ण विचार क्या है, इस भाग के अंदर हमें जो हम जितने भी वर्ण बोलते हैं उनके हमें कैसे उनका उच्चारण करना है, क्या उनका आकार है, कैसे उनका प्रकार है, और वर्गों से शब्द बनाने के अलग अलग जो नियम हैं, ठीक है ना, उन सारे नियमों के बारे में हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो उसको क्या बोलते हैं, हम वर्ण विचार बोलते हैं। दूसरा आ जाता है बच्चों शब्द विचार। शब्द विचार के अंदर हम के अब वर्ण है, वर्ण तो हमने पढ़ लिया, जैसे कि अनार, आम, है ना, क ख ग गड़, ये सारे के सारे क्या वर्ण हैं अलग अलग। अब ये वर्ण मिलके क्या बनाएंगे, शब्द बनाएंगे। तो हम उन शब्दों के बारे में विचार करेंगे कि शब्द क्या है। इससे हमें शब्द विचार के अंदर क्या हमें शब्दों में प्रकार क्या है, उनकी संरचना क्या है, उनका प्रयोग कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है, उन सारी चीज़ों के बारे में हमें क्या होती है, जानकारी प्राप्त होती है। तो उनको क्या बोलते हैं, हम शब्द विचार बोलते हैं। उसके बाद आ जाती है बारी वाक्य विचार की। वाक्य विचार के भाग में हमें क्या पढ़ना होता है कि जो हमने शब्द बनाए हैं, अब उन शब्दों को हम वाक्य के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे, है ना। प्रत्येक प्रकार के वाक्य बनाने, उनका प्रयोग करना, फिर उनको हम अलग अलग विग्रह मतलब हो गया, हम उनको कैसे तोड़ सकते हैं, उनके टुकड़े कर सकते हैं, उनको अलग अलग से कैसे प्रयोग में ला सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में विचार करना, इनको बनाना सीखना, प्रयोग करना सीखना, उसको क्या बोलते हैं, हम वाक्य विचार। तो हमारे कहने का मतलब क्या है, वर्ण क्या है, सबसे छोटी इकाई। जो हम हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी में सबसे छोटी इकाई है जो उसको क्या बोलते हैं, वर्ण। अब वो कई सारे वर्ण मिलके क्या बना लेते हैं, शब्द, और वो सारे शब्द मिलके क्या बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं। तो ये जो व्याकरण है, व्याकरण के 3 रूप हैं जिसके अंदर हमें वर्ण, शब्द और वाक्य के बारे में पता लगता है। अब क्योंकि हमने पहला पढ़ा है वर्ण विचार, अब वर्ण विचार के बारे में हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ण के पीछे। वर्ण होते क्या हैं। वर्ण है जो वो मूल ध्वनि होती है जिसके आगे कोई भी टुकड़ा ना हो सके, जो जैसे हैं उनको वैसे ही हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे अ, छोटी ई, क हलंत, ख हलंत, ग, ये हलंत मतलब आधा भाग, आधा है ये, ठीक है ना, पूरा नहीं है। तो वर्ण क्या है, हमारे जितने भी हमारे अ से लेके ज्ञ तक के जो हम पढ़ते हैं, छोटे बच्चों को क्लास में कराया जाता है, वो सारे के सारे क्या है, वर्ण है। हमारे जो टोटल अक्षर हैं वर्ण के वो होते हैं 46 जिसको बोलते हैं हिंदी में। अब जो वर्ण है वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर कौन से होंगे, जिसमें वर्ण या फिर ध्वनि कह सकते हैं हम, जिसको बोलते वक्त हमें किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, है ना, सहायता नहीं लेनी पड़ती, उनको क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। जैसे अनार से लेके बड़ी ओ तक, ठीक है ना, ये टोटल होते हैं 11, इनकी संख्या होती है 11। अब बात करते हैं हम व्यंजन की। व्यंजन के अंदर क्या होता है कि वे वर्ण या ध्वनि जिनको बोलने के लिए हमें क्या करना पड़े, हमें स्वरों की मदद लेनी पड़े, बगैर स्वरों के हम उनको कंप्लीट नहीं कर सकते, उनको क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। क से लेके ह तक जितने भी हैं ये सारे के सारे कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं, व्यंजन की कैटेगरी में। इनकी संख्या कितनी होती है, टोटल 33। ऐसे ही स्वर के अंदर है अ से लेके बड़ी ओ तक, और इनकी संख्या होती है 11। अब अगर हम उच्चारण की दृष्टि से देखें, अब आगे क्योंकि हम स्वरों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम स्वरों को अगर उच्चारण की दृष्टि से भेद देखें तो ये 3 तरह के होते हैं, ठीक है। पहला आ जाता है हमारा ह्रस्व स्वर, दूसरा आ जाएगा दीर्घ स्वर, तीसरा आ जाएगा प्लुत स्वर। देखो सिंपल बोलने से ही हमें पता लग रहा है, ह्रस्व मतलब जिनके अंदर बोलने में बिल्कुल ही कम समय लगे, फटाफट से जो बोले जाए, जैसे अ, ई, उ, री,
इनमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लग गया, है ना। तो ये सारे के मतलब इसमें हम कह सकते हैं जो छोटी, जिनको हम छोटे अक्षर बोलते हैं, ठीक है ना, वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे, ह्रस्व के अंदर। दूसरा आ जाता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन से होंगे, जिसमें ह्रस्व स्वर से दुगना टाइम लगे बोलने में, तो उनको क्या बोलते हैं, हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। ह्रस्व स्वर में बात कर रहे थे हम दीर्घ स्वर की, तो दीर्घ स्वर में हमें क्या, ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है, ठीक है ना। मतलब ह्रस्व स्वर को अगर हम एकदम से जल्दी से बोल देते हैं, तो जो दीर्घ स्वर हैं उसको एकदम जल्दी नहीं बोल पाते, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे हमने इसमें बोला अ, इसमें बोला आ, अब देखो अ और आ दोनों में बोलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है ना। तो इस जो दीर्घ स्वर हैं उसके अंदर हमें क्या होता है, ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। इसके अंदर जितने भी बड़े होते हैं ना, बड़े वाले अक्षर हमारी वर्णमाला के, वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाते हैं, दीर्घ स्वर के अंदर आ जाते हैं। आ, ई, ओ, औ, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जितने भी हैं ये किसके अंदर आ जाएंगे, दीर्घ स्वर के। उसके बाद आ जाती है तीसरा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर है किसके अंदर, वही, अब क्योंकि देखो समय बढ़ता जा रहा है, तो प्लुत स्वर के हमें क्या होगा, ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगेगा, ठीक है ना। इसके अंदर इसकी एक और पहचान है कि इसके लिए क्या है, ह्रस्व स्वर के अंदर, सॉरी प्लुत स्वर के अंदर, कि जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लगता है, उनको क्या बोलते हैं, हम प्लुत स्वर बोलते हैं। इनका प्रयोग है दूर से किसी को पुकारने के लिए, या कोई इसको हम पुकारने के लिए किया जाता है, और इसके लिए जो हम संकेत है, ये जो 3 जैसा अक्षर है ओम, ठीक है ना, इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब इसके लिए उदाहरण के लिए हम जैसे बात कर सकते हैं ओम, हरिओम, ठीक है ना। इस तरह के जो शब्द हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे, प्लुत स्वर के अंदर आ जाएंगे। हिंदी के अंदर इन स्वरों का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। स्वरों के भेद, अब स्वर हैं, अगर भेद देखते हैं तो हम इनके 2 भेद होते हैं। एक होता है मूल स्वर और दूसरा होता है संधि स्वर। मूल स्वर वो होते हैं जो स्वर किसी दूसरे स्वर या स्वरों के भेद से बने हों, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मूल स्वर बोलते हैं। अब इनकी जो संख्या होती है मूल स्वरों की, वो होती है 4। जितने भी हमारे छोटी मात्रा, छोटे वाले अक्षर होते हैं, अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, तो ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाते हैं, मूल स्वर के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद बारी आती है संधि। संधि का मतलब होता है जोड़ना, है ना, दोस्ती करना, आपस में मिलजुल के करना। तो इसके अंदर संधि के अंदर आ जाते हैं मूल स्वरों, जो ये मूल स्वर हैं, जब ये मूल स्वर आपस में जुड़ जाएंगे, एक दूसरे के साथ मेल करके नया स्वर बना लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम संधि स्वर बोलते हैं, ठीक है। जैसे अ के अंदर छोटी ई मिला देते तो क्या बन जाएगा, ए। अ के अंदर ऊ मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा, ओ। अ के अंदर ए मिला देंगे तो क्या बनेगा, बड़ी ए। अ के अंदर ओ मिला देंगे तो क्या बनेगा, बड़ी ओ। तो ये है, आज हमने हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट किया है, स्वर। यहाँ तक हमारा स्वर कंप्लीट हो जाता है। आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने व्याकरण के बारे में पढ़ा, हमने वर्ण के बारे में पढ़ा, वर्णमाला के बारे में पढ़ा, और स्वरों के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट आ जाता है व्यंजन, वो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए रेडी करूँगी। व्यंजन और व्यंजन के भेद हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और अगर आपको इन सब की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें। टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।